हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज 7वां लेक्चर है। आज यूनिट एंड डायमेंशन को रियली में ख़त्म कर देंगे, ठीक है? क्योंकि जितना भी पढ़ा रहे थे उसमें से लग रहा था कि और इसको आगे बताना चाहिए, इसको बता रहे थे, जिसमें से आज 7 को लेक्चर बन गया है, ठीक है? जिसमें से आज 7वां लेक्चर है और इसको आज ख़त्म कर देंगे। जितना भी समय लगे इसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। और कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें, न्यूमेरिकल जैसे कि इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पे करवाने वाले हैं। जो कुछ इसमें बचा हुआ है उसको खत्म कर देने के बाद, कल पढ़ाए थे, जो याद है कि नहीं है उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है? जैसे ऐसा यूनिट को छोटा करके लिखने के लिए कुछ उपसर्गों को बताए थे, जो प्लस में भी था और माइनस में भी। तो प्लस वाला को क्या लिखे थे उसको देख लेते हैं पहले। 10 के पावर 1 था, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 4 नहीं था, 6 था, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, 10 के पावर 21, 10 के पावर 24। इतना लिखवाए जो याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। कल याद भी करवाए थे और याद भी हो जाना चाहिए, इजी भी है। इसको क्या बोलते थे? डेका हेक्टो किलो। क्या बोलते थे? डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, याद भी हो जाना चाहिए, बहुत ईजी है। और इसमें जो लिखवाए थे निगेटिव वाला जो था पावर में, वो था 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18, 10 के पावर -21, 10 के पावर -22, 24। इसका क्या होता है? तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको लिखवाए, तैयार भी होना चाहिए, इजी भी है। क्या है? इजी भी है। इसको क्या बोलते हैं? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है? इसको बोलते हैं जेप्टो योक्टो, क्या बोलते हैं? जेप्टो योक्टो। इसको बोलते हैं डेका हेक्टो किलो जीगा मेगा टेरा। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा और योटा। इसको क्या बोलते हैं? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एक्टो जेप्टो एक्टो। इसको कल बताए थे कि जैसे कि हमको लिखना होगा कि 1 मेगामीटर बराबर कितना मीटर होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना होता है, यानी 1 मेगामीटर बराबर कितना मीटर होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जा रहा है। कितना का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक मान पूछा जा रहा है कि 1 मेगामीटर बराबर कितना मीटर होता है, यानी उसका संख्या पूछा जा रहा है। मेगा का मतलब होता क्या है? 10 के पावर 6, लेकिन इसकी संख्या के रूप में बताना होगा तो उसको कैसे बताएंगे? बस वही है, इसका काम बस वही है जो कल भी बताए थे और आज भी इसको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है? जैसे कि 1 मेगा मीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा मीटर। क्या लिखा जाएगा? मीटर। ये इक्वल का सिंबल है। तो मेगा का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर 6 मीटर। 10 के पावर 6 का मीटर का मतलब क्या होगा? यानी ढलाओ 1 2 3 4 5 6,
यानी 1000 हो जाए, कितना हो जाएगा 100,000, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख मीटर को क्या बोलेंगे 1 मेगामीटर। यानी 1 मेगामीटर बराबर कितना होता है, 1 मेगामीटर बराबर 10 लाख मीटर होता है। कितना होता है 10 लाख मीटर होता है। तो बस इसका काम यही है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना, ठीक है। और कभी भी पूछा जाता है, चाहे बोला जाएगा कि 10 लाख मीटर बराबर कितना होगा, चाहे हमको दूरी कोई तय करना होगा, तो बोलेंगे कि हम आज 10 लाख मीटर दूरी तय किए हैं। 10 लाख मीटर दूरी तय किए हैं, तो ये कितना बड़ा सा वैल्यू बन जाता है। लेकिन इसको छोटा करने के लिए क्या बोलेंगे कि 1 मेगामीटर दूरी तय करके आए हैं। कितना 1 मेगामीटर दूरी तय करके आए हैं। तो बस इसका वही मान है कि इसको छोटा करके कैसे लिखा जाता है, जैसे कि कल बताए थे। जैसे बोला जाएगा वही बात कि 10 लाख मीटर दूरी तय करके आए हैं, तो कितना अजीब लग रहा है। लेकिन वही बात बोलेंगे कि 1 मेगामीटर दूरी तय करके आए हैं, तो ये बहुत क्या होता है, सिंपल सी भाषा हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो बोलते हैं कि 1 किलो, चाहे 1000 ग्राम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1000 ग्राम नहीं बोलते हैं। चीनी खरीदते हैं, कोई चावल खरीदते हैं तो 1000 ग्राम नहीं बोलते हैं, हम कितना बोलते हैं 1 केजी। कितना बोलते हैं 1 केजी। केजी का मतलब क्या होता है, यानी किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, कैसे क्या होगा किलो, किलो का मतलब क्या होता है 1000 का होता है 1000, ग्राम जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। यानी हम क्या बोलते हैं कि 1 किलो, केजी इसको बोलते हैं, केजी, किलो नहीं केजी, 1 केजी कोई भी वस्तु खरीद कर लाए हैं। लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं कि 1000 ग्राम कोई भी वस्तु खरीद कर लाए। तो समझ में आ रहा है कि इसको छोटा कैसे लिखा जाता है, इसका बड़ा वैल्यू को छोटा कैसे बनाया जाता है। तो बस ये सिंबल होता है, कुछ नाम होता है, उसी के आधार पर इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है या बताया जाता है, ठीक है। तो इसके पहले जो बताए थे ये उस वीडियो में भी बोले थे, जो छठा वीडियो था उसमें भी बताए थे कि इसको कैसे छोटा करके लिखा जाता है, कैसे बड़ा करके लिखा जाता है। जो आज पूरा क्लियर हो गया होगा, जो डाउट होगा वो आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इतना ही तक। इसके बाद बहुत सारा वैल्यू बन जाता है, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो, युक्टो, ठीक है। और एक बात जो कल बताए थे कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर 15 मीटर होती है। कितना होती है 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है, 10 के पावर 15 मीटर लगभग। उसको फेम्टो नहीं फर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्मी, ठीक है। फर्मी अलग अलग नाम होता है इसका, ठीक है। तो उसको कल वाला सुधार लेना, ठीक है, कल वाला उसको सुधार लेना। इसको मिटाते हैं और इसके आगे जो देखते हैं, चेंज भी करना सिखाए थे। और कल एक और बात जो बताए कि यहाँ पे लिखा होगा नैनो और मेगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी, यहाँ पे नैनो मीटर लिख दिया जाएगा, यहाँ पे मेगा मीटर लिख दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि इसमें से बताओ कि कौन सी जो वैल्यू है वो बड़ी है या छोटी है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पता होना चाहिए, तभी इसका पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो नैनो का मतलब क्या होता है 10 के पावर -9। कितना होता है 10 के पावर -9। कितना होता है 10 के पावर -9। मेगा का मतलब क्या होता है 10 के पावर +6 मीटर। तो कौन सी बड़ी होगी, ये प्लस वाला बड़ा होता है और छोटा वाला क्या होता है, ये माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होगा। और ये क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। कल इतना बात जान चुके थे और इसके आगे आज देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है, क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और आज न्यूमेरिकल भी, सॉरी, इसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, वही कराने वाला है। फिर इसके तुरंत बाद जैसे क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि जितने भी चैप्टर हम पढ़े हैं, लगभग 7 दिन पढ़े, लगभग 7 दिन पढ़े, छोटा सा चैप्टर है लेकिन 7 दिन इसलिए लगाए कि पूरा से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और एक भी चीज़ जल्दी से न छूटे, ठीक है। हमको ऐसा ही अच्छा लगता है पढ़ने या पढ़ाने में, कोई भी सबको पढ़ो, एक साथ पढ़ो,
कोई भी ना छूटे। अगर बाई चांस छूट भी जाता है तो उसको कमेंट करो कि ये सर छूट गया है, ये नहीं बताया, तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मोबाइल डाटा होता है, क्या होता है मोबाइल डाटा। जैसे एमबी के नाम सुने होंगे, जीबी के नाम सुने होंगे, केबी के नाम सुने होंगे। ठीक है, उसमें भी मोबाइल डाटा होता है। तो मोबाइल डाटा से भी कुछ क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, जो कंप्यूटर जो एग्जाम होता है, जो कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर जिसमें नहीं रहता है उसमें भी सब सवाल पूछ लिया जाता है, तो उसको बताना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्यूटर डाटा को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, या मोबाइल डाटा बोल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल डाटा को देख लेते हैं कि मोबाइल में डाटा किस किस अनुसार चेंज होता है। ठीक है, जैसे दूरी को बताए थे कि मीटर में होता है, उसी प्रकार से दूरी सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है, डेसीमीटर में भी होता है। उसी प्रकार डाटा किस किस के यूज में, किस किस मात्रा के यूज में, किस किस प्रकार के मात्रा के यूज में, किस किस प्रकार के से यूज किया जाता है इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 4 बाइट, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स बराबर कितना होता है, तो ये होता है एक निपल का, होता है एक निपल। कितना होता है, 4 बाइट्स बराबर एक निपल। ठीक है, 4 बाइट्स बराबर एक निपल होता है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 बाइट्स बराबर कितना होता है, तो एक निपल होता है। कितना होता है, 4 बाइट्स बराबर एक निपल होता है। ठीक है, उसी प्रकार 8 बाइट्स बराबर, 8 बाइट बराबर एक बाइट होता है। क्या होता है, एक बाइट। क्या होता है, एक बाइट। ई बाइट से ई बाइट है। ठीक है, उसी प्रकार 32 बाइट्स, 32 बाइट्स बराबर कितना होता है, तो एक आईपी होता है। कितना होता है, आईपी। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। का होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है एक आईपी। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। का होता है एक आईपी बराबर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, 8 बाइट बराबर एक निबल, 8 बाइट्स बराबर एक निबल, सॉरी 4 बाइट्स बराबर एक निबल और 8 बाइट्स बराबर एक बाइट, 32 बाइट्स बराबर एक आईपी। ठीक है, उसी प्रकार 1024 बाइट्स बराबर, 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है, 1 KB होता है। कितना होता है, 1 KB। 1 KB का मतलब होता है किलोबाइट्स। का होता है किलोबाइट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं किलोबाइट, किलो। 8 बाइट्स बराबर एक निबल, 8 बिट्स बराबर एक बाइट और 32 बाइट बराबर एक आईपी और 1024 बाइट बराबर 1 KB, यानी किलोबाइट। का होता है किलोबाइट। क्या होता है, किलोबाइट। ठीक है, अब 1 KB बराबर केबी। ठीक है, 1 KB बराबर यानी किलोबाइट बराबर कितना, सॉरी 1024 KB बराबर, 1024 KB बराबर होता है 1 MB। का होता है 1 MB यानी मेगाबाइट। का होता है मेगा बाइट्स। होगा 1 MB बराबर 1024 KB बराबर 1 MB होता है। क्या होता है, 1 MB जो मेगाबाइट होता है। क्या होता है, मेगाबाइट होता है। ठीक है, और 1024 MB सब मोबाइल डाटा है, कंप्यूटर डाटा है। ठीक है, 1024 MB बराबर होता है 1 GB। का होता है 1 GB यानी गीगाबाइट। गीगाबाइट का होता है गीगाबाइट। 1024 MB बराबर कितना होता है, 1 GB यानी 1 GB। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि 1024 GB बराबर एक होता है। जीगा के बाद क्या आता है, याद है, अभी तुरंत लिख देते हैं। जीगा के बाद क्या होता है, टेरा। क्या होता है, मेगा जीगा टेरा। क्या होता है, टेरा। यानी 1024 GB बराबर 1 टेरा होता है। कितना होता है, टेरा यानी टीबी।
एक टीबी यानी टेराबाइट। टेराबाइट्स का होता है एक 1024 GB बराबर कितना होता है एक टीबी, यानी टेराबाइट का होता है टेराबाइट, ठीक है। और इसके आगे हो सकता है जैसे 1024 TB बराबर 1024 TB बराबर टेरा के बाद क्या आता है पेटा का आता है पेटा, एक पेटाबाइट का हो जाएगा एक पेटाबाइट, पेटा बाइट्स का हो जाएगा पेटाबाइट, ठीक है ना, का हो जाएगा पेटाबाइट। ये कंप्यूटर डाटा है जो मोबाइल में यूज होता है, ठीक है। जैसे एमबी होता है, पहले मेमोरी आता था जिसको एमबी उसमें रहता था कि 1002 GB का एमबी है, 3 GB का एमबी है, 5 GB का एमबी है, 8 GB का एमबी है, 16 GB का है। इस मोबाइल में भी इंटरनल स्टोरेज आता है, ठीक है, जो बताता है कि 64 128 MB स्टोरेज है, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। तो उसको जीबी में बाइट में ऐसे चेंज करने के लिए रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि 1 KB को किस में चेंज करो, बाइट में चेंज करो, इसमें चेंज करो, किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है, जिस उसका मन जिस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। यही जब क्वेश्चन इधर उधर से करके पूछता है तो लोग बोलता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिलेबस से आता है, लेकिन उसके पूछने का तरीका क्या हो जाता है थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे इसको पूछ देगा यहाँ पे 1 KB को इसमें चेंज करके दिखाओ, बाइट हो गया, ये आईपी में चेंज करके दिखाओ, किसमें आईपी में, आईपी में कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसको भी सीख लेंगे अभी। अपने से भी इसको कर सकता है, जिसका मैथ थोड़ा बरियार होगा, जिसका मैथ थोड़ा क्या होगा बरियार होगा, वो अपने से कर सकता है, किसी से भी किसी में जा सकता है, क्योंकि सब का है एक सीरियल में है, किसमें है सीरियल में। तो इससे इसमें जा सकता है, इससे इसमें आ सकता है, किसी से भी किसी में जा सकता है, ठीक है। तो एक जिसका थोड़ा मैथ बरियार होगा, मैथ का थोड़ा जो नॉर्मल मैथ है गुना भाग करने वाला, जिसको आता होगा क्या कर लेगा इजी कर लेगा, किसी से भी किसी में चला जा सकता है, ठीक है। अब इससे आगे भी लिख सकते हैं, तुम लोग भी लिख सकता है अपने से 1000, इसमें 1024 से चलता है, कितना चलता है 1024 चलता है, ठीक है। कितना चलता है 1024 चलता है। एक एमबी बराबर कितना होता है 1024 KB होता है, कितना होता है 1024 KB। 1 GB बराबर होता है 1024 MB। 1 GB बराबर कितना होता है 1024 GB। 1 MB बराबर 1024 GB होता है, ठीक है। तो ये क्या था मोबाइल डाटा था, क्या था मोबाइल डाटा था, ठीक है। क्या था मोबाइल डाटा या कंप्यूटर डाटा। इसको मिटाते हैं, इसको लिख लो एक बार, क्या करो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है लेकिन लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है लेकिन क्या करना है लिख लेना है। मोबाइल में रहा, मोबाइल में तो सब चीज है, मोबाइल में भी तो सब चीज है, मोबाइल से लोग पढ़ पढ़ के आईएएस बन जा रहा है, ठीक है। तो मोबाइल में सब कुछ है, बस कॉपी में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कॉपी में होना चाहिए, कॉपी में उतारो और उसको लिखो पढ़ो याद करो और कामे का है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में कामे का है उतारना है और याद करना है, ठीक है। बोर्ड पर से उतारना है और याद करना है, ठीक है। और कुछ काम है तो नहीं है, और कोई काम तो है नहीं, ठीक है। इसको उतारो मिटा देते हैं। अब इसके आगे कुछ देखते हैं कि जैसे कि मीटर हो गया, क्या हो गया मीटर हो गया। तो मीटर जैसे 1 मीटर होता है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब कितना दूरी को मीटर कहा जाता है, और ये जो मीटर आया है कहाँ से आया है इसको देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको देखेंगे अभी। जैसे कि मान लो कि कोई सबसे पहले लंबाई को मापा गया होगा, तो 1 मीटर नाम दिया गया होगा कि ये 1 मीटर है, तो वो कहाँ से लिया गया होगा, समझ में आ रहा है जो बोल रहा है कि कोई भी दूरी 1 मीटर होता है उसको नापा गया होगा, तो सबसे पहले कहाँ नापा गया होगा, और वो सबसे पहले नापा गया हो तो कहाँ नापा गया होगा, और वो कैसे नापा गया होगा, किस आधार पर नापा गया होगा, तो उसको अभी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर, ठीक है, मीटर की बात कर लेते हैं। मीटर, ठीक है मीटर। तो मीटर की जो लंबाई नापी गई है वो नापी गई है सूर्य के प्रकाश से, किससे सूर्य के प्रकाश से, किससे सूर्य की प्रकाश से, लाइट ऑफ सन, ठीक है, सूर्य की प्रकाश, यानी सूर्य की प्रकाश
एक सेकेंड में कितना, एक सेकेंड में यार सॉरी एक सेकेंड में नहीं, एक बटा 30 करोड़ कितना, 30 करोड़ सेकेंड में, 1/30 करोड़ सेकेंड में, ठीक है, 1/30 करोड़, ठीक है, कितना छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। 1/30 करोड़ सेकेंड में जितना दूरी तय करता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इतना समय में जितना सूर्य का प्रकाश तय करता है, दूरी तय करता है, उसी को 1 मीटर नाम दिया गया। क्या दिया गया, 1 मीटर। यानी मान लो सूर्य का स्पीड बताए थे वो इतना सेकेंड में, यानी बहुत छोटा समय हो गया। क्या हो गया, बहुत छोटा समय हो गया। ये करोड़ दिख रहा है मतलब बहुत छोटा, बट्टा में क्या है, बट्टा में, जितना बट्टा में ज्यादा रहता है उतना ही छोटा होता है। तो ये बट्टा में और इतना छोटा समय है, उतना छोटा समय में तय की गई दूरी जो होती है वो 1 मीटर के बराबर होती है। कौन तय करता है, तो सूर्य की प्रकाश। कौन तय करता है, सूर्य की प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश 1/30 करोड़, ठीक है, एग्जैक्ट 30 करोड़ नहीं होता है, 299 कुछ करके होता है, ठीक है, लेकिन लगभग 30 करोड़ लिया जाता है। उतना ही याद कौन करता है, ठीक है, 299 797 कुछ करके ऐसा होता है, उसको याद नहीं करना है। सूर्य की प्रकाश 1/30 करोड़ सेकेंड में जितना दूरी तय करता है उसे 1 मीटर, क्या कहा गया, 1 मीटर कहा गया। क्या कहा गया, 1 मीटर कहा गया। यानी सूर्य की प्रकाश 1/30 करोड़ में जितना सेकंड दूरी तय करता है उसको क्या कहा गया, 1 मीटर कहा गया, ठीक है। अब दूसरा बात कर ले, यानी द्रव्यमान का, किसका, द्रव्यमान का, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम का। 1 किलो जो बटखरा होता है, ठीक है, तो रुई पे जो नापा जाता है, जो कहा जाता है, वजन किया जाता है, वो 1 किलो होता है। वो किस वस्तु से उसको नापा गया होगा, ये 1 किलो का है, इसी के आधार पर सभी जगह 1 किलो नापा जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले कहाँ बनाया गया होगा, ठीक है, और वो कहाँ पर है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। यानी द्रव्यमान 1 किलो का, 1 केजी वस्तु का, कौन, 1 केजी वस्तु का, ठीक है। 1 केजी वस्तु का जो है ये प्लेटिनियम इंडियम का एक मिश्र धातु है। क्या है, प्लेटिनियम इंडियम का एक मिश्र धातु है, ठीक है। यानी यह 1 किलो का जो बटखारा बनाया गया है, ठीक है, जो वजन नापने के लिए, यह एक प्लेटिनियम इंडियम, ठीक है, प्लेटिनियम इंडियम का मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, प्लेटिनियम इंडियम का मिश्र धातु है। और यह फ्रांस के सेवेरियस नामक स्थान पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, फ्रांस के सेवेरियस नामक स्थान पर रखा गया है। और उसी के आधार पर सभी जो वजन किया जाता है उसी के आधार पर बनाया जाता है, और उसी के आधार पर वजन किया जाता है, ठीक है, बनाया गया है और उसी के आधार पर क्या किया जाता है, वजन किया जाता है। यह एक प्लेटिनियम इंडियम का मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है, जो फ्रांस के सेवेरियस नामक स्थान पर रखा गया है, जो सेवेरियस नामक स्थान पर रखा गया है, ठीक है, सेवेरियस नामक स्थान पर रखा गया है, ठीक है। अब जो सेकेंड की बात कर ले, किसकी बात कर ले, सेकेंड की, ठीक है, किसकी, सेकेंड की बात कर ले। ये मीटर कहाँ से लिया गया, तो सूर्य की प्रकाश 1/30 करोड़ सेकेंड में जितना जितना दूरी तय करता है उसको 1 मीटर नाम दिया गया। क्या दिया गया, 1 मीटर। और 1 केजी द्रव्यमान की जो बटखारा होता है यह एक प्लेटिनियम इंडियम का मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, जो फ्रांस के सेवेरियस नामक स्थान पर रखा गया है। और उसी के आधार पर सभी वजन किया जाता है कि 1 किलो का है, 2 किलो का है, 1 किलो से 2 किलो बना, 2 किलो से 4 किलो, 4 किलो से 8 किलो, ऐसे उसको बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं
सेकेंड के बारे में। इसके बारे में, सेकेंड के बारे में, ठीक है। तो 1 सेकेंड किसमें, 1 सेकेंड यानी सेकेंड, ठीक है, समय की मात्रा। यह सीजियम परमाणु की मूल अवस्था के एक ऊर्जा स्थानांतरण से दूसरे ऊर्जा स्थानांतरण में आने जाने में जितना समय लगता है, ठीक है, यानी उसको बोल सकते हैं ऐसे कि सीजियम परमाणु, सीजियम 133 परमाणु के मूल अवस्था, परमाणु के मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर तक उच्च ऊर्जा स्तर तक उच्च ऊर्जा स्तर तक 9 करोड़ का क्या लगता है, उच्च ऊर्जा स्तर तक के बीच के संक्रमण से उसकी अवधि, ऊर्जा स्तर के संक्रमण के बीच की अवधि 9 अरब 9 अरब 9 अरब 9 अरब होता है। 9 अरब का क्या होता है, 9 अरब का आवर्तकाल बोल सकते हैं। 9 अरब का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल होता है जिसे 1 सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे 1 सेकेंड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, 1 सेकेंड। यानी सीजियम 133 परमाणु के मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाने के संक्रमण के बीच की अवधि 9 अरब के आवर्तकाल होता है, जिसे 1 सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 सेकेंड कहा जाता है, ठीक है। बस तीनों को जानेंगे। इसके आगे जो होता है उसको तापमान का कैसे दिया जाता है उतना जानने की जरूरत नहीं है। बस इस नॉर्मल जानकारी के लिए परीक्षा में उतना आता होता नहीं है, ठीक है। बस नॉर्मल जानकारी के लिए क्या है, जान लिए। अब ई का हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, पूरी तरीका से क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, पूरी तरीका से समाप्त हो गया। और इसमें क्या देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, देखते हैं। न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, इसकी जो क्वेश्चन होती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी होगा इसमें कुछ का, इसमें कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या कर देते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। यानी यूनिट एंड डायमेंशन, क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको खत्म कर दिए, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन को कर दिए, खत्म कर दिए, स्प्लिट एंड कर दिए, मतलब बढ़िया तरीके से खत्म कर दिए। अब इसमें देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव को लिखे हैं, जैसे प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, जल्दी से बताओ। सब बताए हैं, कोई भी एक ऐसा जो सिंगल पीस नहीं है जिसको हम नहीं बताए हैं, सबको बताए हैं। जल्दी से बताओ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तापमान का क्या होता है, केल्विन का होता है, केल्विन। और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 माइक्रो सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 माइक्रो सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये तो नैनोमीटर होता है। ये क्या होता है, माइक्रो होता है, क्या होता है, माइक्रो। ये मेगा होता है और जीगा होता है। ये क्या होता है, नैनो होता है और ये माइक्रो होता है।
और क्या होता है, इसको माइक्रो पढ़ा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा। इसको क्या बोलते हैं, गीगा। तो इसका आंसर कहा जाएगा सी, कहा जाएगा, सॉरी, इसका आंसर कहा जाएगा बी, क्या होगा, बी। भार का मात्रा क्या होता है, तो भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। एक पिको बराबर क्या होता है, एक पिको बराबर, ठीक है, यहाँ पे मीटर कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ पिको बराबर। तो एक पिको बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। एक पिको बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, यानी एसआई यूनिट का होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का, विद्युत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट का होता है, तो वो होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर। ध्वनि का मात्रा क्या होता है, ध्वनि का मात्रा डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि का मात्रा डेसिबल, ठीक है। ध्वनि का मात्रा क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि का मात्रा जो होता है क्या होता है, डेसिबल। विशिष्ट घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है, विशिष्ट घनत्व का, तो विशिष्ट घनत्व का मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिटलेस क्या होता है, तो विशिष्ट घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, बताए हम, ठीक है, बताए हैं इसको कि विशिष्ट घनत्व का मात्रक नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, यानी यूनिटलेस। क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, ठीक है। जी, छोटा जी का मात्रक होता है, क्या होता है, यानी ग्रेविटी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस नहीं है, ध्यान से देना है, ठीक है। जल्दबाजी में आंसर को क्लिक नहीं करना है, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दाब का मात्रक होता है, दाब का क्या मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या केल्विन, या ए बी दोनों। तो इसमें ए बी दोनों सही होगा, ठीक है, ए भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ए भी का होगा डी, तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। एक नैनोमीटर बराबर, इसको क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो इसको क्या करो, जल्दी से लिख लो, एक टाइम जल्दी से लिख लो, एक जगह कॉपी में क्या करो, जल्दी से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसको वीडियो को पॉज करके दूसरा लिखते हैं, फिर इसको बताते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी से इसको। इसमें और जो बचा है उसको देख लेते हैं कि ओडोमीटर किसका मात्रक होता है। तो ओडोमीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। किसका मात्रक होता है, दूरी का। ओडोमीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का, ठीक है। किसको मापता है, मात्रक ने किसको मापता है, तो दूरी को मापता है। ये गाड़ी वाड़ी में लगा होता है, ठीक है। मोटरसाइकिल होता है, बाइक होता है, जो स्पीड को मेजर करता है, कितना दूरी तय किया, कौन मापता है, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर किसको मापता है, तो स्पीड को मापता है। किसको मापता है, स्पीड को। किसको मापता है, स्पीड को, ठीक है। स्पीडोमीटर किसको मापता है, स्पीड को, यानी गति को मापता है, ठीक है। लेक्टोमीटर किस वस्तु की शुद्धता को मापता है, लेक्टोमीटर, ठीक है। तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। किसको मापता है, दूध की शुद्धता को मापता है। 1 kW माने किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है। यही होता है 3.6 गुने 10⁻5 जूल के बराबर, 3.6 गुने 10⁻5 जूल के बराबर। एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3 दूनी 6 प्रकाश वर्ष होता है। इसको बताए थे, ये नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। कितना होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। परमाणु की त्रिज्या किस में नापी जाती है, परमाणु की त्रिज्या किस में नापी जाती है, एंगस्ट्रॉन में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, एंगस्ट्रॉन में नापी जाती है। 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁻5 डायन होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। का होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा है, इसको बहुत सारा इसमें और कुछ भी लिखवाए थे, इसमें पहले वाले में लिखवाए थे। और
इस बीस को ऑब्जेक्टिव करवा दिए इसमें का, और भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या करना है कि कोई भी बुक के खरीद लेना, ठीक है, साइंस वाला कोई भी एक बुक खरीद लेना, और कौन सा जिसमें ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन को लगाना, और कौन सा क्वेश्चन लगाना जो प्रीवियस ईयर हो, कौन सा हो, प्रीवियस ईयर, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये वाला पढ़े हैं और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इस ये वाला प्रश्न हमको समझ में भी आ रहा है, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आज यूनिट एंड डायमेंशन पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा वेक्टर एंड स्केलर का। किसका आएगा, वेक्टर एंड स्केलर का, ठीक है। सदिश सदिश का जो आएगा उसको पढ़ेंगे। एक्चुअली इसी का पार्ट होता है सदिश सदिश, लेकिन इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जो क्या होगा अगले क्लास होगा वो स्केलर एंड वेक्टर का होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।